1947 में भारत के विभाजन के बाद पंजाब में मेघ समाज में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। प्रवासन। विभाजन के दौरान कई मेघ जो हिंदू धर्म अपना चुके थे उन क्षेत्रों से भारत आ गए जो अब पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। ये लोग मुख्य रूप से पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बनाए गए शिविरों में बसाए गए। जनसंख्या। 1991 की जनगणना के अनुसार पंजाब, भारत में मेघों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 1,05,000 थी। साल 1911 की जनगणना में 2,50,000 थी। ये विभाजन के बाद इस क्षेत्र में इस समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। सामाजिक पहचान और एकीकरण। मेघ समुदाय, जिसे मेघ, भगत, कबीरपंथी, मेघवाल या मेघवार जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, को विभाजन के कारण सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। ये परंपरागत रूप से बुनाई, कृषि श्रमिक और अन्य पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े हुए थे। विभाजन के बाद भी कई लोगों ने इन्हीं व्यवसायों को जारी रखा, लेकिन साथ ही शिक्षा के प्रसार और शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भागीदारी में भी वृद्धि हुई। सांस्कृतिक निरंतरता। प्रवास के बावजूद मेघ समाज ने अपनी कुछ सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखा, जैसे कि डेरियों या डेरों में पूर्वजों की पूजा। महिलाओं द्वारा की जाने वाली पारंपरिक कढ़ाई कार्य भी उनकी सांस्कृतिक पहचान का विशिष्ट अंग बना रहा, जिसमें जीवंत रंगों और सूक्ष्म डिजाइनों की प्रमुखता होती थी। धार्मिक और सामाजिक पहलू। मेघ समुदाय, जो मुख्य रूप से सिख और हिंदू है, का आर्य समाज आंदोलन और सिंह सभा मूवमेंट से भी ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है, जिसने उनके सामाजिक उत्थान और व्यापक सिख और हिंदू समाज में एकीकरण में भूमिका निभाई। ये इस बात से स्पष्ट होता है कि उन्होंने भगत जैसे नामों को अपनाया, जो आर्य समाज नेताओं द्वारा उनकी भक्ति और हिंदू धर्म में एकीकरण के संकेत स्वरूप सुझाए गए थे। मेघ समाज में सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक चेतना के बाद 1985 के बाद पंजाब मेघ कम्युनिटी, पंजाब मेघ स्टूडेंट फेडरेशन जैसी संस्थाओं की समाज में चेतना लहर की बदौलत सतगुरु कबीर महाराज की लहर बद्धी स्तर पर फैली। आज पंजाब, जम्मू व कश्मीर में सतगुरु कबीर साहिब की लहर पूरे जोरों से चल रही है। इससे मेघ समाज में राजनीतिक चेतना बद्धी है। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां। विभाजन से प्रभावित कई समुदायों की तरह मेघों को भी भूमि और संपत्ति की हानि जैसी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ उन्होंने सरकारी नौकरियों में रोजगार पाया या छोटे स्तर के व्यवसायों में संलग्न होकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। निष्कर्षतः 1947 के बाद मेघ समाज की कहानी एक ऐसे समुदाय की है जो नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में ढलने का प्रयास करता रहा, जबकि उसने अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी जीवित रखा।